यूपी में बारिश का सीजन शुरू होते ही नदी के किनारे वाले गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लगातार कटरी धर्मपुर के ग्रामीण नदी के कटान से परेशान हैं, क्योंकि यहां किसानों की हजारों बीघा जमीन गंगा नदी में समा गई है। इसके बावजूद जिला प्रशासन बेखबर है। आलम यह है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से कटरी धर्मपुर गाँव कभी भी नक्शे से खत्म हो सकती है। देखने में आ गए पल्ले पार कब्रिस्तान था, उससे भारी था, खाली कोहरा आए थे थोड़ा। गंगा नदी का जलस्तर शनिवार को 135.70 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। अब गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 90 सेंटीमीटर दूर है। उफनाई गंगा ने अभी तक कब्रिस्तान समेत 1000 बीघा उपजाऊ भूमि को काटकर अपनी धारा में मिला लिया है। तेजी से कटान कर रही गंगा अब कटरी धर्मपुर गांव से केवल 30 मीटर दूर है। गंगा का रौद्र रूप देख गांव वालों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। कौन सा गांव है ये? कटरी धर्मपुर। या सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कई हजार बीघे ज़मीन जो है यहाँ से कट चुकी है। यहाँ पर पूरा कब्रिस्तान कट चुका है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी खेती को लेकर यहाँ बच्चों के पालने के लिए लाले पड़े हुए हैं। बड़ी परेशानी का आलम है और चारों तरफ से हमें पानी ने घेर रखा है। हमारी पुलिया भी ख़त्म हो चुकी है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। गंगा ने ज़मीन काटी, अब घरों पर नंबर आ चुका है, कब्रिस्तान भी गायब हो गया है। लेकिन अभी शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी ऐसी मदद नहीं मिली जिससे हमारे गांव का कोई फायदा हो। थैंक यू। गंगा के कटान को रोकने के प्रशासन ने जो दावे और इंतजाम किए थे वो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई हैं। जिस तरह गंगा कटान कर रही है उससे कटरी धर्मपुर का अस्तित्व कभी भी समाप्त हो सकता है। जी बिलाल। कौन सा गांव है? गाँव कटरी धर्मपुर। क्या समस्या है यहाँ में? समस्या साहब ये है, मतलब ये ठोके लगा के चले गए हैं। बिल्कुल गांव करीब में, रात में नींद नहीं आती है। लोगों के बच्चे या छोटे छोटे किनारे लेटते हैं और ये गांव बिल्कुल करीब है, कटन तक बिल्कुल पास लगा हुआ। ठेकेदार जब से गए हुए लौट नहीं आए दोबारा। ये एक बार ये साहब आए तो वो कहेगा यहाँ ठोकर दोबारा लगेगी, घुमेड़ा जोर लगा पड़ा। ये कटान हो रहा है, ये बिल्कुल आने नाम ही देते कोई नहीं आ रहे यहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं, कोई भी नहीं आ रहे यहाँ साहब। आलम यह है कि 14 बीघा भूमि पर बना कब्रिस्तान भी गंगा में समा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यहाँ बाढ़ आई लेकिन कब्रिस्तान सुरक्षित रहा, मगर इस बार गंगा ने कब्रिस्तान को अपने आगोश में समा लिया। क्या नाम है आपका? अनवार मोहम्मद। कौन सा गांव है? कटरी धर्मपुर। यहाँ कटान कब से लगा हुआ, अब क्या समस्या आ रही? कटान जो लगा यहाँ समझ लो 5 साल बहुत समझ लो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हमारे लोगों की भैया हुई है। और समझ लो बहुत दिक्कत में, समझ लो करीबन 18 बीघे तकिया ये भी कट चुका और समझ लो जमीन ये भी कट चुकी। हमारे लोगों को यहाँ सुनवाई नहीं किसी मसले को, समझ लो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप कोई सुनवाई नहीं हो रही। समझ गांव से कितना गंगा का पानी कितना दूर रह गया है? करीब आ गया, समझ लो दूर कहाँ रह गया। समझ लो इसराज जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिखते जा रहे साहब, सरकार सुनी नहीं, आते हैं चले जाते हैं, ये सब कटे जा रहे हैं। मामला कब्रिस्तान सब कट गया साहब। शिकायत नहीं की किसी तुमने? शिकायत तो सब हुई, आते हैं अधिकारी चले जाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। 10 बीघा कब्रिस्तान गंगा में समाने से ग्रामीणों के पुरखों की यादें गंगा में समा गई हैं। करीब 1000 बीघा खेतीहर जमीन गंगा में समाने से कई किसान भूमिहीन हो गए हैं। अब उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी समय गंगा कटरी धर्मपुर को अपनी धारा में समा सकती है। ग्रामीणों को मलाल इस बात का है कि इतनी तबाही वाला मंजर होने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक उनकी मदद के लिए नहीं आया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।